हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 15 है। देखिए हमारी जूम ऐप पर लाइव क्लास चल रही है, आप वहाँ भी ऐड हो सकते हैं। देखिए जो मैंने आज दिन में जूम ऐप पे पढ़ाया वो मैं अब यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे मेरे साथ जूम ऐप पर थे, जिन्होंने जूम ऐप पर क्लास दी थी, वहाँ यूनिट के थोड़े से चैप्टर मतलब टॉपिक फिनिश होने से रह गए थे, वे मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। तो जो सुबह जूम ऐप पर थे वे भी देखिए। और आज ये यूनिट ख़त्म है, कल नेक्स्ट यूनिट चलेगी। तो जो भी बच्चा पहली बार हमसे आज जुड़ रहा है तो टेंशन फ्री रहे, कल ज़रूर आए। कल से आपकी न्यू यूनिट चलेगी। ये डे 15 है। हम आपका कोर्स फरवरी तक कंप्लीट करा देंगे, यानी कि जनवरी फरवरी तक उसमें आपकी तीनों बुक कंप्लीट करा देंगे। ठीक, आइए हम चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था कल? जो हमने डे 14 की क्लास में पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूले का प्रूफ किया था। आप सब लोग भली बात ही जानते हो फॉर्मूला क्या था। वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था m=m0/√1 - v²/c²। आज ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा, आज मुझे इसकी क्या ज़रूरत आ गई? देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं, जो आप पहले बात ये जानते हो, हमने कल इसका क्या पढ़ा था प्रूफ। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज मैं उसका जिक्र करने वाला हूँ। आप सब जानते हो क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट हो, साइंस के बच्चे हो और बीएससी फाइनल ईयर तक टिके हुए हो, तो जाहिर सी बात है आप डल तो हो नहीं, बीएससी फाइनल ईयर तक टिके रहना ही। क्योंकि आपने भी देखा होगा आधे तो विकेट फर्स्ट ईयर में गिर जाते हैं, फिर सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में तो कोई धुरंधर ही पहुंचता है। आप फाइनल ईयर में पहुंचे होते हो, बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारी थर्ड ईयर की फर्स्ट बुक चल रही है रिलेटिविटी एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स। देखिए यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस है। तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे होगा, कौन सी बुक चल रही है, हमारी यूनिवर्सिटी में यही है क्या? तो देखिए आप एक प्यारी सी बात सुनिए, क्या हो सकता है, किसी में ऑब्जेक्टिव हो सकता है तो किसी में डेस्क्रिप्टिव हो सकता है, लेकिन यूपी में सेम ही बुक है। और दूसरा, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे कोई फीस नहीं मांग रहा। अगर एक बच्चा देखता है यार स्टेटस लगाए, अपने दोस्तों को शेयर करे, तभी तो मेरे आगे मोटिव होगा। अगर मैं मोटिवेट ही नहीं होगा पढ़ाने के लिए तो फिर क्या खाक पढ़ाऊंगा तुम्हें। आप यार सब्सक्राइबर भी गेन नहीं करा रहे हो। मेरे सब्सक्राइबर इतने कम है, हाइड किए हुए हैं, 3000 के आसपास सब्सक्राइबर है। आप 5 या 10 हज़ार तो करा दीजिए, कम से कम चैनल तो मोनेटाइज कराइए, ताकि मुझे यूट्यूब से कुछ मिले। मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ यार, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। आओ टेंशन फ्री रहिए। जूम ऐप पे जो मैं क्लास बता रहा हूँ ना, वो भी फ्री है, उसका भी मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा। ठीक, देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं, देखिए दिख रहा है, दिख रहा है। आप भली भांति इन नाम से परिचित हो। हम पढ़ने वाले हैं आइंस्टाइन। आपने नाम सुना आइंस्टाइन? आइंस्टाइन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स का फादर कौन है? न्यूटन जी। और आइंस्टाइन क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, EQUIVALENC। तो हिंदी वाले भी ना घबराएं। देखो हिंदी वालों आप लिख लेना, इसे बोलते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। ठीक, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। ठीक, तो हम पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आप इससे भली भांति चित परिचित हो। आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या? E=mc²। बताइए पढ़ा है या नहीं पढ़ा? तो हम इसी फॉर्मूले का प्रूफ करने वाले हैं। फॉर्मूला कहाँ से आया? देखो डेस्क्रिप्टिव वालों को ज़्यादा फोकस रखना है, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए जो मैं बात बताने वाला हूँ हम बताने वाला हूँ। देखो आपका P=mv होता है, P=mv होता है। मैंने कहा इसका डिफरेंशियल कीजिए। आप जनरली डिफरेंशियल क्या करोगे? dp/dt m कांस्टेंट है, तो आप क्या लिख दोगे? dv/dt। तो dv/dt क्या होता है? a। तो ये चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? फोर्स। तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है, जिसे न्यूटन का सेकंड लॉ बोला जाता है। देखो रियलिटी में जो न्यूटन जी ने बात बताई थी, न्यूटन ने ये बताया था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp/dt, यानी कि चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जनरली कांस्टेंट हम इसके लिए 1 लेते हैं। आप क्या रखोगे? P की जगह mv रखोगे अपॉन dt। आपका मास बाहर आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे? m dv/dt। ये किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन के। तो F क्या हो गया आपका? m। ये हम पढ़ते हैं इसकी मॉडिफाइड फॉर्म। अब आप जनरली देखना, यहाँ m हमने क्या माना है? कांस्टेंट। जब हम बात कर रहे हैं न्यूटन की, तो न्यूटन ने, बात सुनना, न्यूटन ने मास को कांस्टेंट माना था। लेकिन जब हम आइंस्टीन की बात करते हैं तो आइंस्टीन ने मास को कांस्टेंट नहीं माना। पहले टॉपिक में यही बताया गया था, मास, लेंथ, टाइम। आइंस्टीन ने क्या माने थे? आइंस्टीन ने रिलेटिव माने थे, यानी कि किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। तो इसी वजह से आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था,
m इक्वल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तो देखो m क्या था, रेस्ट मास, m क्या था, मास इन मोशन यानी कि वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा था। तो आपका मास क्या है, एक रिलेटिव क्वांटिटी। अगर आप डिफरेंशियल करते हो किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन के अकॉर्डिंग, तो आपको मास लेना पड़ेगा कांस्टेंट। ऑब्जेक्टिव वाले इस बात को ध्यान से सुनना, अगर आप न्यूटन के अकॉर्डिंग कुछ भी करते हो तो मास है कांस्टेंट, लेकिन अगर आप आइंस्टीन के अकॉर्डिंग करते हो तो मास कांस्टेंट नहीं है। फिर क्या है मास? अगर मैं आपसे कहूँ ये क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन अप्लाई कीजिए, तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग आप P की जगह तो इस बार भी mv होगा, और आप क्या करोगे, डिफरेंशियल करोगे, सॉरी P है इधर, F इक्वल्स टू F। अगर आप डिफरेंशियल करोगे इधर क्वांटिटी का, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो आपको ये फॉर्मूला लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि दो की प्रोडक्ट वाला, क्योंकि ये अब हमने किसके अकॉर्डिंग क्या है, आइंस्टीन के। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हेडिंग का नाम क्या है, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आपको इन बेसिक चीजों को याद रखना है। जब हम आइंस्टीन के अकॉर्डिंग करें तो मास लेंथ टाइम आपकी क्या है, रिलेटिव, और जब हम उसकी बात करेंगे किसकी, न्यूटन की, तो ये है कांस्टेंट। ठीक, आइए अब चलते हैं अपने डेरिवेशन की ओर। कोई हार्ड डेरिवेशन नहीं है, इजी है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, लिखना स्टार्ट कीजिए। आप पहले हेडिंग डाल लीजिए और फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखना क्या, पहले तो हमें फोर्स, हमने ये फॉर्मूला लगाया है ना, यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ F इक्वल्स टू डी, ये फॉर्मूला लगाया है ना हमें। तो पहले हमें इसके बारे में लिखना होगा। क्या लिखना होगा, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर मतलब आपको ज्ञात करा दे, ए फोर्स F, लेट अस कंसीडर ए फोर्स F acts on a body of mass m, let a force F acts on a body of mass m which is moving with velocity v, which is moving with velocity v, then according to Newton's second law, न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो था। ठीक, अब आपको पता है P क्या है, लीनियर मोमेंटम, जिसे हम हिंदी भाषा में रेखीय संवेग बोलते हैं। तो F इक्वल्स टू P आपका क्या होता है, mv, तो P की जगह में आपने क्या रखा, mv अपॉन dt। अब आप एक बात जनरली समझिए, आइंस्टीन की बात कर रहे हैं तो m क्या होगा आपका, रिलेटिव, यानी कि m कांस्टेंट नहीं है। तो आप डिफरेंशियल करिए, F इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये आपकी F की वैल्यू आ गई है, मैंने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 क्यों मानिए, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है उसका मैं आगे इसमें यूज करूंगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत है। ठीक, अब मुझे आप एक चीज बताइए, हमें मान लो बॉडी का फोर्स ला के वी वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वहाँ कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा रिफ्लेक्शन है लाइट का, क्या बोल देते हैं उसे, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। तो मैंने फोर्स लगाया और मोशन भी आया और m भी है, तो इसमें भी गतिज ऊर्जा प्रोड्यूस होगी। तो अब गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क निकाल लेते हैं, और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क की क्या है, फॉर्म है एनर्जी की, आपको भी पता है, वर्क की यूनिट भी जूल और एनर्जी की भी जूल। तो जहां आप एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते वहां आप वर्क निकाल दीजिए, जो वर्क होगा वही एनर्जी होगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एनर्जी नहीं निकाल पा रहे तो आप वर्क निकाल देना। वर्क की एनर्जी होता है, क्योंकि वर्क की यूनिट भी जूल है और एनर्जी की भी जूल है। आप वर्क भी तो तभी कर पाओगे जब एनर्जी होगी। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब हम वर्क निकालते हैं। वर्क निकालने के लिए जब फोर्स लगाए तो हमें बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप लैंग्वेज लिखना स्टार्ट कीजिए। लेट मास m, लेट मास m displace, let mass m displace small distance ds,
ये आपकी जूम ऐप पे मैं जिस तरीके से लैंग्वेज लिखा रहा हूँ उसी तरीके से लिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, इस सर्कल में मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक, क्या लिखा है आपने? अच्छा लिखिए, लेट द मास मूव थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस ds अंडर द फोर्स F, अंडर द फोर्स F। ठीक, देन द वर्क डन विल बी, वर्क डन विल बी क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है वर्क डन। देन द वर्क डन विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F डॉट ds, फुल स्टॉप। दिस वर्क विल स्टोर एज, दिस वर्क विल स्टोर एज काइनेटिक एनर्जी, दिस वर्क विल स्टोर एज काइनेटिक एनर्जी। हैंस, हैंस HENCN, इसलिए कॉमा लगाओ और देखो बोर्ड पे आओ, दिख रहा है मैंने लगाया DK इक्वल टू कितना होगा, F डॉट DS। देखो कॉपी पेन लेके बिल्कुल ऐसा पढ़ना जैसे क्लास में पढ़ रहे हो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लास में पढ़ाने की, क्लास की तरह ही पढ़ाने की। आपने F की वैल्यू रखी, F की वैल्यू क्या है, M dV ओवर dt प्लस V dm ओवर dt इंटू DS। देखो बच्चों मैंने पहले भी कहा, मैं आपसे कोई फीस तो मांग नहीं रहा, करोड़ 2 करोड़ रुपए, बस ये कह रहा हूँ आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, ज़्यादा मैं बकवास पे टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ। M DS को मैं अंदर ले रहा हूँ, dV ओवर dt इंटू DS प्लस V dm ओवर dt इंटू DS। ठीक ना, मैं आपको ऑफिसर बना दूंगा, आप पढ़ोगे तो बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनने के, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, बड़े सपने में दिखाऊंगा नहीं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप पढ़ोगे तो ठीक, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक, पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए, मेरा काम है पढ़ाना। देखो अब मैं क्या करता हूँ, DS को इनके साथ ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा। M dV DS ओवर dt मैंने एक साथ किए, DS ओवर dt मैंने एक साथ कर लिए, प्लस V dm, यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि ये एक सी वैल्यू बन जाएगी, DS DC मैं एक साथ कर रहा हूँ। ये किसकी वैल्यू चल रही है आपकी, इधर लिखना तो भूल गया, DK की वैल्यू चल रही है ये। ठीक, DK इक्वल टू, देखिए अब रिफ्लेक्शन आ गया है तो मैं थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस एरिया में रिफ्लेक्शन है आपका, तो आप देखना मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। या मैं एक काम करता हूँ, इसे रफ कर दे रहा हूँ, पूरे को दोबारा से कर दूंगा। मैं ये इधर की साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर की साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, अब आप जनरली समझ सकते हो। तो DK इक्वल टू क्या आया आपका, DK आया आपका M dV, मैंने ऐसे ही रखा क्या, DS ओवर dt प्लस, अब आपका डेरिवेशन कंप्लीट होने की कगार पर है, V dm ऐसे ही रखा, DS ओवर dt। अगर आपको वीडियो में छोटा दिखता है, मुझे बड़ा लिखना है, तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ध्यान रखूंगा। DS क्या था, डिस्प्लेसमेंट, टाइम क्या था, dt क्या था, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। तो आपकी DK की वैल्यू क्या आ जाएगी, DK इक्वल टू M dV इंटू V प्लस V dm, ये भी क्या बन जाएगा आपका, V बन जाएगा। अब एक जनरल चीज समझिए, V स्क्वायर तो लिख नहीं सकता क्योंकि वो डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या बनेगा आपका MV dV प्लस V स्क्वायर dm। देखो आपकी वजह से 2 बार लेक्चर लेना पड़ता है, वो भी फ्री, पहले जूम ऐप पे पढ़ाता हूँ फिर यहाँ पढ़ाता हूँ, लेकिन आप जब भी सब्सक्राइबर नहीं जोड़ रहे यार, तुमसे कोई मैं कुछ रकम थोड़ी मांगना हूँ, आप तब भी नहीं जोड़ पा रहे, जोड़ नहीं रहे, कुछ फ्रेंड्स को शेयर भी नहीं करते। शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि आज का स्टूडेंट बहुत एडवांस है, वो सोचता है कहीं दूसरा ना पढ़ ले, अरे यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये मेरे पास DK की वैल्यू आ गई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैंने ये क्या मान ली, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों मानी है, मुझे इसकी आगे भी जरूरत है। आगे क्या जरूरत है मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखो चलते हैं, वी नो, हम जानते हैं
क्या जानते हो, m इक्वस टू एम नोट। देखो जिस ऑर्डर में मैं नोट कर रहा हूँ उसमें ही नोट करना आप भी, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमने कल प्रूफ किया था। इसके बाद ये है, फिर ये है, कभी इसके तुरंत बाद ये नोट कर लो, ठीक। इसके बाद ये है, तब ये वाली वैल्यू है, ठीक है। मैं ये इधर लिया है मल्टीप्लाई में, m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट। क्यों कर रहा हूं मैं, आप बेफिक्र रहिए, सब रिजल्ट सामने आएगा। मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ अंडर रूट है, इसका अंडर रूट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट। अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसके बाद, ठीक। आप ऑर्डर याद रखना, इसके बाद मैंने यहाँ किया है, फिर ये चल रहा है। अगर आप कंटिन्यूअस वीडियो देख रहे हो तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, साइंस के स्टूडेंट हो। हम तो वैसे भी कॉपी बचाते हैं क्योंकि मैथ में इतनी ही कॉपियाँ भरती हैं। तो क्या होगा यहाँ, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे इसका भी तो स्क्वायर होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर का भी तो स्क्वायर होगा। यार इतनी चीज़ों का ध्यान रखा करो। और पहली चीज़, मैथ मेरा बहुत वीक है, शुरू की हर वीडियो में यही बताता आया हूँ, कैलकुलेशन का ध्यान रखा करो। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तो यहाँ पहुँच जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर। ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में पहुँच गया। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशियल कर रहा हूँ। देखिए अब आप सब के सामने एक बड़ा ही सुंदर सुशोभित रिजल्ट आएगा ऑन डिफरेंशिएट। देखो सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है आपका, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट पता है फिक्स होते हैं 3 × 10⁸। तो एम स्क्वायर तो है डिफरेंशियल 2m dm। सी स्क्वायर कांस्टेंट ऐसा कैसे, क्योंकि कांस्टेंट का तो कोई डिफरेंशियल नहीं होता, ठीक। प्लस एम स्क्वायर भी वेरिएबल, प्लस नहीं है माइनस है, एम स्क्वायर भी वेरिएबल है, वी स्क्वायर भी वेरिएबल है, तो दोनों का डिफरेंशियल होगा। एम स्क्वायर का तो 2m, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा ही डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। तो मैं चलो तो सिंपल वे में ही कर देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे, मैं पहले इसका कर रहा था, इसका कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, क्योंकि मेरे तो रिजल्ट याद है, प्लस और फिर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा। वो यहाँ शायद आपको ना दिखे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे ही डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एम स्क्वायर का 2m dm इज इक्वल टू एम नोट क्या है, रेस्ट मास क्या होता है, कांस्टेंट। सी स्क्वायर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, कांस्टेंट। तो किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है। अब आप देखिए इसमें 2m dm, 2m dm तो नहीं आ रहा, 2m 2m 2m, हर एक में 2m कॉमन है, तो 2m कॉमन लेकर गायब कर दूंगा। 2m कॉमन लेके यहाँ क्या बचा, सी स्क्वायर बचा और dm बचा, माइनस 2m तो कॉमन, m बचा, v बचा, dv बचा, m बचा, v बचा, dv बचा, ये मेरा बचा। माइनस 2m तो कॉमन, क्या बचा, v स्क्वायर dm इज इक्वल टू वही 0। ये अभी तो आपका, अब ये देखो ये दोनों क्वांटिटी माइनस में दूसरी साइड पहुंचा रहा हूँ, दूसरी साइड जाके किस में होगी, प्लस में। अभी दिख रहा है अभी तो, सी स्क्वायर dm इक्वल टू, ये माइनस के दूसरी तरफ जाके प्लस में, ये भी माइनस के दूसरी तरफ जाके प्लस में होगी मेरी। अब आप देखिए क्या आया, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। ये क्या था, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। तो देखो हम इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। तो मैंने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, देखिए जल्दी नोट कर लीजिए, या कुछ बच्चे एडवांस होंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट में ध्यान रखना, पहले ये है, फिर यहाँ ब्राइटनेस थी तो ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया, पहले ये वाला यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ तक, फिर ये है और तब ये है, ठीक। कभी कंफ्यूज हो, अब मैं इधर का रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। देखिए जनरली आप, अब हम फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो आपका डी के किसके इक्वल आ गया, इसकी वैल्यू
क्या है c² dm, तो क्या आ गया c² dm। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इंटीग्रेट करता हूँ ऑन इंटीग्रेट। देखो सिंबल लगाओगे इक्वल्स टू c²। काइनेटिक एनर्जी तो एक ही होगी क्योंकि निकाल रहे हो, लेकिन आपका मास जो है रेस्ट मास है और मोशन मास है, तो ऐसे लिखोगे आप, लिमिट लोगे m0 से m तक, ठीक। तो dk का इंटीग्रल तो k हो गया c², dm का इंटीग्रल m होगा, क्या आ गया यहाँ m0 m। तो k² आपका कितना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो k इक्वल्स टू c² के अंदर मल्टीप्लाई की मैंने mc² माइनस m0 c²। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमने तो E बराबर mc² पढ़ा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कैसे आया। अभी आप इतना नोट कीजिए, आगे मैं बोल दे रहा हूँ। अब थ्योरी लिखते हैं थोड़ी सी, जब करते हैं आगे, जल्दी फटाफट नोट कीजिए, मैं इतने पानी पी लेता हूँ। तो आप तो एडवांस हो, आपने तो स्क्रीनशॉट मार दिया होगा। ये आपका m0 क्या था पता है आपको, m0 क्या था, रेस्ट मास। तो ये जो एनर्जी आई, ये कौन सी एनर्जी आई, रेस्ट मास एनर्जी आई। लिखो let capital E be the total energy, let capital E be the total energy, BE, let capital E BE be the total energy, then its value is given by, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, कोमा लगाओ, then its value is given by। आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमने यहाँ क्या माना हुआ है, रेस्ट मास एनर्जी, ठीक। अब आप आसानी से समझने वाले हो, देखो यूरोप कर दे रहा हूँ मैं, ठीक। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। आप तो एडवांस बच्चे हो, हमारे टाइम के नहीं हो, हमारे टाइम के तो बुढ़ापा आ जाता अब तक। तो देखो E इक्वल्स टू के की वैल्यू क्या है, mc² माइनस m0 c² प्लस रेस्ट मास एनर्जी आपकी क्या थी, m0 c², इससे एक वैल्यू, तो E बराबर mc²। यही तो आपको प्रूफ करना था, आ गया ना प्रूफ, बेसिकली था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे आपको, देखो बच्चों जो जूम ऐप पर थे, मैंने जूम ऐप पर केवल आज इतना लिया था क्योंकि जूम ऐप पर 40 मिनट की क्लास होती है, बीच बीच में बच्चे आते रहते हैं, आपसे बात होती रहती है। यहाँ तो ऑफ क्लास है, इस वजह से 24-25 मिनट में कंप्लीट हो गया। आप में से किसी को समझ ना आए कमेंट बॉक्स में बताना। और दूसरी एक चीज़ और मैं पहले बता चुका हूँ यार, अगर शेयर करने में आपके क्या जाता है, मैं देखता हूँ BSc के स्टूडेंट्स हैं जो उनके नंबर मेरे पे ऐड हैं, वे दुनिया भर के गेमिंग वीडियो लगाएंगे स्टेटस पे, मतलब यूट्यूब का लिंक। यार एक दिन मेरा लगा दो, शेयर कर दो, मैं कौन सा आपसे करोड़ों रुपए मांग रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, इसे रफ कर दे रहा हूँ मैं। मास लेस पार्टिकल, मास लेस पार्टिकल, ठीक। दिख रहा है, दिख रहा है। देखो मास लेस पार्टिकल आप सब आसानी से जानते हो, नाम में क्या है, मास लेस, यानी कि वो जिसमें कोई भी मास ना हो। अब कोई भी मास ना हो मतलब ऐसी तो कोई क्वांटिटी नहीं होगी। आपने पढ़ा है कि मास किसी का भी जीरो नहीं हो सकता, मास किसी का भी जीरो नहीं हो सकता। तो मास लेस पार्टिकल कौन से, मास लेस पार्टिकल वे जिनका रेस्ट मास जीरो हो। अब क्या रेस्ट मास जीरो हो सकता है, अभी करते हैं चर्चा। पहले आप लिखिए, ए पार्टिकल which has zero rest mass, a particle which has zero rest mass,
इज नोन एज massless particle। देखो न्यूटन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई पार्टिकल ही नहीं है जिसमें मास जीरो हो, लेकिन आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मास रिलेटिव होता है, तो मास जीरो भी हो सकता है, यानी कि चेंज होता रहता है, तो जीरो भी पहुंच सकता है जब पार्टिकल रेस्ट में होगा। तो इस बात को लिख लीजिए। जो न्यूटन ने बुक बताई थी उसे बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, और जो आप पढ़ रहे हो ये रिलेटिविटी। रिलेटिविटी बताई थी आइंस्टाइन ने, लेकिन इस चीज को लिख लीजिए फुल स्टॉप करके। क्लासिकली CLASICALLY क्लासिकली सच पार्टिकल, क्लासिकली सच पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट की हो ही नहीं सकता क्लासिकली के अकॉर्डिंग। बट इन रिलेटिविटी, यार पसीने आ रहे हैं तुम्हारे चक्कर में, बट इन रिलेटिविटी ए पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास, ए पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास कैन एग्जिस्ट, यानी कि रिलेटिविटी में एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए वी नो, अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव वाले देख लीजिए, मेन ऑब्जेक्टिव वालों के लिए अब ये पॉइंट है, डेस्क्रिप्ट को तो लिखना ही है, लेकिन जिनका ऑब्जेक्टिव है वे ध्यान रखिए। E बराबर क्या पड़ा, mc², E इक्वल टू एम की वैल्यू आप जानते हो m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c² इंटू c², यही तो होगा। ऐसे ही ऐसे आपका मोमेंटम कितना होता है, P इक्वल टू mv, दिख रहा है इधर की साइड, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ दिखेगा। P इक्वल टू क्या होता है, mv। देखिए सामने लाइट जलती है, जल रही है बिल्कुल, तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, घबराओ मत। ऐसे ही m की वैल्यू रखोगे m0 अपॉन 1 - v² अपॉन c²। ये m की वैल्यू कहाँ से आई, अगर आप फाइनल ईयर में होके नहीं जानते तो आपका फाइनल ईयर में होना बेकार है, शुरुआत से फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लीजिए। ये आपकी है, इसकी वैल्यू आ गई। अगर हम बात करते हैं रेस्ट पार्टिकल के लिए, तो आपका रेस्ट क्या है, m0। इफ m0 में क्या ले लेता हूँ 0, और v क्या ले रहा हूँ c से कम, v क्या ले रहा हूँ c से कम। देखो अगर v c से ज़्यादा होगी, v c से ज़्यादा होगी तो अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, तो इमेजनरी वैल्यू बचेगी। इक्वल लूंगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा 0, इंडिटर्मिनेंट इन्फिनेटिव वैल्यू बचेगी, तो मैं v c से लेस होगा, तो आपका E भी 0 होगा। ऑब्जेक्टिव वाले ध्यान रखना इस चीज़ को। और आपका m0 की जगह 0 रखोगे और m0 की जगह 0 रखोगे तो P भी 0 होगा। यानी कि इतना लिख लो, और फिर एक लाइन लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप करते हो कर लीजिए, ठीक, लिख लीजिए। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट a massless particle, a massless particle, a massless particle with velocity less than c, यानी कि c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, with velocity less than c can neither have energy nor momentum, neither have energy nor momentum, neither have energy nor momentum। ये ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों को ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों को ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जिस पार्टिकल का मास 0 होता है उसकी एनर्जी भी 0 होती है और मोमेंटम भी, लेकिन दूसरी कंडीशन मास 0 होने के साथ साथ वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, c से कम। अब नेक्स्ट केस लिखिए,
क्या, इफ m नोट इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू c। देखिए यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ लिख दे रहा हूँ एंड v इक्वल्स टू c। ठीक, लिख लीजिए, लिखने का काम है। देन बोथ e एंड p। अब देखो आप यहाँ तो 0 रख दोगे, अपोन में क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो 0/0 इंडिटरमिनेंट लिखिए। देन बोथ e and p become indeterminate and may have some value। या तो इंडिटरमिनेंट होगा या हो सकता है कुछ वैल्यू, क्योंकि आप सोल्व कर सकते हो इनफाइनाइट चाहो तो। ठीक, तो अब ये जो नेक्स्ट लाइन है ऑब्जेक्टिव वाले माइंड में सेट कर लेना। सो वी कैन से दैट a massless particle having energy and momentum कैन एग्जिस्ट हो, यानी कि मासलेस पार्टिकल जिसमें एनर्जी और क्या हो, मोमेंटम हो, कैन एग्जिस्ट तभी हो सकता है, केवल कब, जब उसकी v c के इक्वल हो। कैन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तभी होगी जब आपका पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। अगर स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल रहा तो आपकी ना उसकी कुछ एनर्जी होगी, ना ही उसका कुछ मोमेंटम होगा। ठीक, अब आपका बुक खत्म है। मैं देखता हूँ कोई टॉपिक छूट ना गया हो मेरी नज़रों से, एक बार बुक में देख लेता हूँ मैं आपके। नहीं भाई, कोई टॉपिक नहीं छूटा हुआ। ठीक, अब आप आ जाइए, एक चीज़ देख लीजिए। देखो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कल मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपके लिए, काफ़ी न्यूमेरिकल है, कम से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल करेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव वाले न्यूमेरिकल होंगे आपके मेनली डिस्क्रिप्टिव के लिए, और जो ऑब्जेक्टिव होंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सारे होंगे आपके ऑब्जेक्टिव वालों के लिए। ठीक, तब तक के लिए गुड लक। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यार, कम से कम स्टेटस पे लिंक लगाइए। गुड लक।